चक्कर में भटकतो भटकतो अपना चोड़ा बदलतो बदलतो यो मानव तन मिलो, मानव को चोड़ो मिलो। और ए चोड़ा में संत महात्मा बताओ कि यो चोड़ो परमात्मा खुद आपको स्वरूप बना करके और यो चोड़ो दियो। ए चोड़ा में आकर के भी यदि आप अन्य जो जीव है पशु पक्षी उनकी तरह यदि हाँ, तो अपन चोड़ा में आना को कोई धर्म कोई फर्ज नहीं है। चुगली, निंदा, गलत खान पान, गलत बैठने उठने, ये सांसारिक जीवों का काम है, ना कि गुरुमुख जीवों का काम। गुरुमुख जो जीव है उन अपनो रस्तो आगा को तय करना चाहिए, सुधार करना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ा दोष यदि गुरुमुख आदमी गलती कर रहे हो, कमी कर रहे हो, सबसे बड़ा दोष उनको ऊपर लागू है, ना कि संसारिक जीवों पर। शब्द में नानो राम कही कि गुरु यदि मन ना मिलतो तो जो मेरो लक्ष्य राशि को जो दुख है यो कौन दूर होता। गुरु बिना कौन हरे दुख मेरो, मैं जन्म जन्म दुख से हूं घायल। कदे वो छोड़ो बदलो, कदे वो छोड़ो बदलो, जन्म जन्म दुख से हूं घायल। मैं भटक्यो भाव तेरो, यानी बहुत भाव सागर में भटक्यो। अब गुरु बिना कौन हरे दुख मेरो। भेदावादी गुरु मिला बहुत सा, कि संसार में बहुत गुरु मिला, या भी कहियाँ मिला कि मेरे को नाम दीक्षा ले ली तो दूसरा ने मानना नहीं है। कोई यह कही कि तुम्हें यो ही मानना है, लेकिन जो निज जानकारी देनी है तो वो गुरु को सब भेदभाव में उर्जावड़िया मिला। तो असली गुरुमुखी वो है सब संतान अपना गुरु का समान माने। जो भी संत मिले उन्हें हाथ जोड़ के दंडवत प्रणाम करे, क्योंकि असली माँ बाप की संतान वही है, असली गुरु को शिष्य वही है। गुरु बड़ो कौन है, शिष्य बड़ो है, क्योंकि वो गुरु को मर्यादा ने निभा रहे, गुरु का नाम ने आगे बढ़ा रहे हो। यदि आप रास्ता रास्ता जा रहा है और अपन कोई संत मिल गए और आप उन्हें दंडवत प्रणाम करो तो वो समझो को जो जीव वो धूमधाम से जुड़े है, यानी कोई संत की या आत्मा है, वो समझ जाओ। ऐसे अपन वह कर्म करना चाहें, सत्संग में बैठ करके कुछ समय जितनी देर आप बैठा इतनी देर आंखें बंद करके और मनन करना चाहिए कि मेरी कटे कटे कमी है, मन के कमी सुधार करना है। इधर उधर ना देख करके सिर्फ अपना अंदर हो करके, और जितनी देर आप सत्संग में बैठा सत्संग के प्रति अपन ध्यान रखना चाहिए। सत्संग वह एक मर्यादा है, जे घर में सत्संग को प्रवेश हो, यदि उन घर में आग लाग रही है तो भी उनका नाम से बुझ जाएगी। बहुत बड़ी ताकत है सत्संग में। सत्संग है गाना बजाना सत्संग को कहें, सत्संग क्यों मर्यादा ने निभाव में, वो मर्यादा ने निभाव को नाम सत्संग है। नया एक दृष्टांत है कि एक जमींदार के दो लड़का था।
एक लड़को तो बाबा जी बन गो, जन्म को ही बाबा जी बन गो, और एक लड़को कोई संत का नाम दीक्षा ली और अपनी गृहस्थी अच्छी तरह चलाई। अब एक दिन क्या हो कि वो बाबा जी जो है अपना एक शिष्य ने कही कि फलानी नगरी में और फलाणु जमींदार मेरा भाई है और तुम कल जाके राजू कुशील को समाचार दे दिया। तुमको भाई खेत में अड़वाउन लाग लो और बताना कि वो महात्मा का आश्रम के और वो गांव के बीच में एक बहुत चौड़ी नदी थी, वह नदी पार करके जाऊं। तो वो शिष्य कहने लगे गुरुजी नदी पार क्या करूँगा। तो महात्मा ने अपनी तपस्या के ऊपर घमंड, ओहो वो धूणा से भभूति उठा करके और बेटा ये भभूति ले और भभूति डाल तो जाए तो समुद्र रास्ता दे दे। बोले आवणता बोले तू देखने जा रहे हो है वो देखो कोई रास्ता। बोलो ठीक है। तो वो चले गए। अब चले गए वो आड़ी अड़बार वो देख करके भाई महात्मा आ रहे है और तेरो भाई भी एक महाराज बनो। यदि आप दोनों भाई साथ आज होता, उनका अंदर से विचार आया तो अपन क्या करना पड़तो यो तो वो तो, और यूं करके वो आँखा मासू ले आए और बहुत। अब वो महात्मा को शिष्य उनके कने जाके मैं पूछने लगे कि भाई मैंने फलाना से मिलना है। बोले महाराज जी फलाना तो मैं ही हूँ। बोले तारा भाई महाराज बन रहे हैं कि? बोले हाँ। बोले वो मेरा गुरु जी है और उन्हीं मन तारक ने बेचे। बोले गुरु जी ठीक है, उन भाई बोल गए। बोले गुरु जी ठीक है ना? बोले हाँ गुरु जी बिल्कुल ठीक है। उन्हें राजे को सी पूछने के लिए और तारक ने भेजा। बोले बिल्कुल ठीक है, दो लड़का हैं बढ़िया पढ़ रहे हैं, मैं भी संत की शरण में जाकर के नाम दीक्षा ले करके, मेरी पत्नी भी नाम दीक्षा ले रखी है और बच्चा भी नाम दीक्षा ले रखी है। सब बहुत बढ़िया कारोबार, बहुत बढ़िया काम है। अभी 8 से बार रोटी लेकर के आ गई। उन्हें पहले से ही आभास हो कि आज कोई न कोई मेहमान, क्योंकि जो अंदर से जुड़े आदमी हुआ है बहुत कुछ रहने को धनी हुआ है। वहाँ 2 जना की रोटी लेके आई। महाराज जी ने बिछा के बोरी बैठा के भोजन पानी करवाया। महाराज जी बोले भाई अब चलेंगा। तो जो सरदा सारू दक्षिणा थी वह महाराज जी ने दक्षिणा दे दी। अब वो महाराज जी कहने लगे भाई मैं जा तो रही हूँ पर अब जान को रस्तो को नहीं मेरे कने आवणता। तो गुरु जी मैंने भभूति दे दी, अब जान को रस्तो बताओ। तब उनका ज्ञान हो कि गुरु जी के तो विचार भक्ति के विचार हो। तो उन क्या करो भाई उनका तो दोनों है, अपना तो दोनों यो ही है। अड़की कुछ के सारा टमाटी उठा करके और उन्हें दे दी। बोलिया लो लक्ष्मी और या डालता जाए रस्तों मिल जाओ। अब वो आवणता भभूति डालता है जब तो थोड़ा थोड़ा गिल्लो हो। अब वह लक्ष्मी डाल तो जा रहे हैं तो समुद्र बिल्कुल दूर हो, रस्तो अच्छो दे दो। उन्होंने विचार करे कि गुरु जी भभूति दी थी उनसे तो अब भिजा और अब तो भिजा ही कोने। वो गुरु जी कल जा करके बोले गुरु जी तारो जो भाई हूँ तो तार से भी ज़्यादा साधना कर दी। तो बोले कहीं बोले ए तरीका सुनी तो हड़की कुछ के सहारा से माटी उठा के दी। और मेरी तो यही कर्म इसलिए मेरे तो हुई और ए तरीका से मेरी सेवा पानी करी।
जब गुरु जी अपना 5-7 शिष्य ने लेकर के बोल भाई अब हम भी दिलाना। दूसरे दिन वो चाल पड़ो अपना शिष्य लेकर के उनके कने महात्मा कने पूछण में होया दूर से देखा उन भाग के घर समाचार करो कि आज जो महाराज जी गुरु जी हैं वह अपना 5-7 शिष्य ने लेकर के और आ रहे हैं तो तू खानो 5-7 तो फालतू बना के ले आए और जल्दी करके आए और आसन वगैरह बोरी वगैरह थोड़ी फालतू ले। बोले ठीक है। अब वह जल्दी अपने करके व्यवस्था जल्दी पहुंची। महात्मा जी ने सब ने आदेश प्रणाम करो दंडवत प्रणाम करो। अब वो महात्मा खाणो वाणो खा करके बैठा अपनी वार्ता करने लगा। वो बोले देख मैं बाबा जी बन के और मेरी पूरी देह न होती त्याग कर दियो और तू गृहस्थी में रह करके और इतनी बड़ी कमाई करी। शिष्य मैंने बताई कि तय लक्ष्मी उठा करके दी। बोले भाई तेरी भक्ति को घमंड हो बल्कि जय घमंड ने त्यागन करे तो महात्मा बने तो वो त्याग बने। मैं मेरी मर्यादा निभा रहा हूँ, संत सतगुरु की शरण में हूँ, ताराबर का संतां को शरणा की जोड़ हूँ। अब आपा दोनों भाई तू भी मेरे जन्म को भाई है, तेरे अंदर जो भाव है वह प्रकट कर। तो बोले भाई मैं प्रकट किए कर तू बता। बोले मैं तो नहीं बता रही जब तेरे अंदर ये घमंड आयो कि तो तू मंत्र मार के वो मटको रखो उमा से पानी को गिलास मंगवा उठनो नहीं तेरी देगा और क्या मैं मंगू। अब महाराज उन चीज में टकरों पड़ बोले तुम्हें उठनो नहीं है बोले मंगवा तू मंगवा थोड़ा कहना थोड़ा जाकर पानी पिला चला तुमको भी जाता ना। यदि वो समझदारी काम में ले तो चला नहीं करे तो खुद तो उठेगा ना। बोल जा बेटा पानी बता। बोलो देख मैं गृहस्थी में तेरा बाप दादा को नाम वो भी चलायो और तेरी मर्यादा तेरा जैसा और संतान उनकी मर्यादा निभा रहे हूँ। गृहस्थी भक्ति बहुत बड़ी भक्ति है। यदि एक के अंदर रह करके अपने गुरु की मर्यादा ने निभा रहे हो तो बहुत बड़ी भक्ति है। कहना को भाव ऐ जीव ने यदि आप संसार की स्थिति से मोड़ करके और वो परमात्मा का ध्यान में यदि आप लगा दें, आज को आप सत्संग रखो सबने सूचना आप दें, आप सब उरे सेवादार हाँ। अपन सबको फर्ज बना है कि आप समय से पहले आकर के दरी वगैरह बिछावा और व्यवस्था करा। अपन सब ने मिल करके वो करना चाहिए। अपन यह देखा कि अभी तो कोई आए कोई हो गए। जो भी काम करना है वो अपने आप से शुरू करना है। इसलिए नियम बनाओ, सत्संगी हो गुरुमुखी हो तो गुरुमुखी वालों जो मर्यादा है वह बनाओ। मैं तो तारो एक सेवादार हूँ। जितना दिन मेरी हाजिरी तारी सेवा में लगनी है वह लगा करके मन भी जानो है और ताने भी एक दिन विदा हो।